नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टेलीविजन और मैं हूं सिद्धार्थ जराबी। आज बीटी बाजार पे आपसे एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो मुद्दा शायद आप जानते हों, उसको महसूस करते हों, पर आपने उस पे इस प्रकार से विचार नहीं किया हो। और वो मुद्दा है महंगाई का, महंगाई की डेन और उसका जो बुरा असर सबके जेब पे पड़ा है। और साथ में जो चुनाव आने वाले हैं 5 राज्यों में और वहाँ क्या स्थिति है, इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं साथियों, हमने 5 ऐसे राज्यों के नाम और उनमें चुनाव की जो तारीख है उसको दिया है। और ये नवंबर में 5 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। अब ये राज्य ऐसे राज्य हैं जहां पे बहुत बड़ी एक संख्या हमारे देशवासियों की रहती है। आप उत्तर पूर्व में मिजोरम, तेलंगाना दक्षिण में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बगल में और राजस्थान, इससे हिंदी बेल्ट, साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में, तीनों क्षेत्रों में चुनाव। और चुनाव के कारण जो एक प्रकार की पॉलिटिकल रसाकशी होगी, जो एक अखाड़ा बैठेगा और उसमें महंगाई का क्या असर होगा। अब दूसरा आपको एक ग्राफिक दिखाते हैं जिससे इस विषय को थोड़ा और बारीकी में समझने का हम प्रयास करते हैं। राजस्थान और वहाँ पे महंगाई की दर क्या रही है आपको बता दें। राजस्थान में 6.53% की कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति है, वो सितंबर माह की हम आपको डेटा दिखा रहे हैं, ये आई है। तेलंगाना में 5.97, मध्य प्रदेश में 3.67, छत्तीसगढ़ में 2% से भी कम, 1.98। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो हमने रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको दिखाई है, तो आप ये नज़र मारिए अब दूसरे एक डेटा पे कि पूरे भारतवर्ष में कौन से राज्य हैं जहां पे महंगाई सबसे ज़्यादा है। और आप देखेंगे इस चार्ट से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। राजस्थान नंबर 1 है पूरे देश में महंगाई को लेके, 6.53। हरियाणा में चुनाव नहीं है पर वहाँ पे भी लगभग 6.5% की महंगाई की दर है। कर्नाटक में 6% और हमने देखा वहाँ पे कहीं ना कहीं पे महंगाई और करप्शन के जो इल्ज़ाम थे उसको लेके वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ। तेलंगाना करीब करीब 6% की महंगाई की दर और उड़ीसा वो भी लगभग 5.9%। तो चुनाव वाले राज्यों में से 2 राज्य नंबर 1 पे राजस्थान और नंबर 4 पे तेलंगाना। तो आप समझ लीजिए कि 5 जो राज्य हैं देश में जहां सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति है, उसमें से राजस्थान, कांग्रेस शासित राजस्थान, अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ महंगाई की दर क्या है। अब एक नज़र डालते हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे महंगाई कम है, सबसे कम रेट पे है। तो आपको शायद आश्चर्य हो या नहीं भी हो, डिपेंड करता है आप अगर इन राज्यों में रहते हैं जो आप हमारे दर्शक हैं। छत्तीसगढ़, वहाँ भी चुनाव है और वहाँ आप देख सकते हैं कांग्रेस की सरकार है, 2% से कम। और 2% से कम की महंगाई दर बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। महंगाई बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उसके कुछ और इकोनॉमिक परिणाम निकलते हैं, कभी और उस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली 2.25% के करीब करीब, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर 3.5%, वेस्ट बंगाल, दीदी का वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल 3.66, और मध्य प्रदेश, मामा की सरकार और उनके लिए बड़ा एक डिफिकल्ट चुनाव जो बताया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, वहाँ पे 3.67% की महंगाई। तो हमने जिन 5 राज्यों की बात की जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, तो अगर आप उनमें देख लें, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे इन 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे सबसे कम मुद्रास्फीति है। जो
कांग्रेस शासित राजस्थान है वहाँ सबसे अधिक है, छत्तीसगढ़ वहाँ पे सबसे कम है। तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेके वहाँ पे परेशानी कम है। अब विषय ये आता है कि ये क्यों हम आज इस पे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इस कारण से महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम इन 5 राज्यों में, और इसमें हमने कहीं ना कहीं पे मिजोरम की चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि वहाँ का डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, पर उसको छोड़ के अगर इन 4 राज्यों की हम बात करें तो इनके नतीजों से कहीं ना कहीं पे जो माहौल और हवा 2024 के केंद्रीय चुनाव पे, लोकसभा के चुनाव पे जो असर पड़ सकता है उस पे काफ़ी गहराई से नज़र रखी जा रही है। और जो मुद्दा महंगाई का, जिसके कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दर इस मात्रा तक बढ़ा दी है कि जो होम लोन, गाड़ी का लोन और प्रकार की जो लोन्स थे, जो उनकी ब्याज दरें हैं वो लगभग 40 से 50% बढ़ चुकी हैं ब्याज दरें। एक वो असर हमने देखा है, और उसके बावजूद हम देखते हैं कि कई चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। और इसके चलते राज्य सरकारों ने और केंद्र ने अलग अलग प्रकार के प्रयास किए हैं, घोषणाएं की हैं। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे और भी ज़्यादा, जिसे फ्रीबीज कहा जाता है या जिसे अर्थशास्त्री कहीं ना कहीं पे सपोर्ट भी कहते हैं, उन लोगों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसकी कई घोषणाएं हुई हैं। केंद्र के स्तर पे हम जानते हैं कि 80 करोड़ की आबादी से अधिक को गेहूं चावल मुफ्त मिल रहा है, और भी कई सारी स्कीम्स हैं जिसके कारण सपोर्ट दिया जा रहा है। गैस के दाम कम किए गए हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम कई महीनों से लगातार फिक्स्ड हैं, उनको बढ़ने नहीं दिया गया है। और ये उस दौर में जब यूक्रेन के युद्ध से भी कुछ असर पड़ा और हमने रशिया से सस्ता तेल लेना शुरू किया, आज भी कर रहे हैं। और अभी फिर से जो हाल फिलहाल में एक उछाल हमने देखा क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेके, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने काफ़ी समय से पेट्रोल और डीजल के दाम जो के त्यों रखे हैं। तो इन चुनावों में जो नवंबर में आप वोट डालेंगे, सब लोग वोट डालेंगे इन राज्यों में, कहीं ना कहीं ये संकेत मिलेगा कि महंगाई की मार के कारण क्या चुनाव पे असर पड़ रहा है, क्या उन नेताओं के भविष्य पे मार पड़ रही है जो फिर से बहुमत चाह रहे हैं, और क्या जो विरोधी हैं, जो विरोधी पक्ष है, ऑपोजिशन है इन राज्यों में, क्या वो सफल रहेगी। ये हमें देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पे नवंबर के मास से आने वाले अप्रैल मई की तपती हुई गर्मी में होने वाले चुनाव के लिए संकेत मिलेंगे, और उन संकेतों को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए, डिकोड करने के लिए हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।